हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, आज मैं एक छोटी सी बात आप सभी के बीच करना चाहती हूँ। आजकल बहुत तेजी से एक नाम सुर्खियों में है, अंजू जी का, जो यूपी से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। इनको मोहतरमा मैं इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और पाकिस्तान के एक शख्स से, नसरुल्लाह साहब से, इन्होंने बाकायदा निकाह अपना कर लिया है। अंजू की कहानी कुछ ऐसी है कि इनका यूपी का इनका जो अपना घर है वो यूपी से है और यूपी के बलिया जिले के आसपास की रहने वाली हैं। इनकी शादी 2007 में हो चुकी थी और उनका 16 साल का रिश्ता है। इनके 2 बच्चे हैं। ये झूठ बोलकर यहाँ से अपने पति से, बाकायदा एक रिश्ते में जब होते हैं तो आज़ादी का फ़ायदा इसे कहते हैं, क्योंकि हमारे यूपी के लोग भोले भाले होते हैं। और एक पति की कितनी अच्छाई है जो अपनी पत्नी पे इतना भरोसा कर रहा है कि उन्होंने भाई जाने दिया। झूठ बोलकर वो घर से निकलती हैं और वो पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर भी उनके झूठ की कहानी खत्म नहीं होती है। वो बोलती है वो यहाँ घूमने आई हैं, वो बहुत जल्द वापस आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पे हर जगह उनके नए नए फोटोज आ रहे हैं, नए नए वीडियोज आ रहे हैं। उनका प्री वेडिंग शूट हो चुका है। बाकायदा वहां से खबर आ रही है कि उन्होंने कोर्ट में लीगल तरीके से उन्होंने शादी कर ली है, अपना उन्होंने धर्म चेंज कर लिया है। हालांकि जो उनकी पहली शादी हुई थी उसमें उन्होंने शायद क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, उसमें उन्होंने शादी की थी। 2007 में इनकी शादी हुई थी। 16 साल के रिश्ते के बाद अपने से 7 साल बड़े शख्स नसरुल्लाह साहब जी से इनकी शादी हो गई। इनके 2 बच्चे हैं। सीमा हैदर और इनकी कहानी में इतना अंतर है कि सीमा हैदर में फिर इंसानियत थी कि वो अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई। बात अंजू जी की जाए तो अंजू जी इतनी एडवांस हैं कि इन्होंने अपने बच्चों तक का भी ख्याल नहीं किया और अपने दोनों बच्चों को यहाँ छोड़कर अपने पति को, जितना उनके पति सोशल मीडिया पे हम सब देख पा रहे, बहुत सीधा साधा शख्स नजर आ रहा है। और अगर सीधा नहीं होता तो यार आज के वक्त में आप बिना अपने परमिशन के, मैं खुद यूपी से हूँ, जितना मैं यूपी के लोगों को जानती हूँ, औरतें घर के बाहर कदम निकाल के नहीं दिखा सकती हैं। ये एक पति का भरोसा होता है कि यार कितना ट्रस्ट है कि हाँ भाई आप कहीं जा रहे हो तो वो आपको जाने दे रहे हैं कि भाई आप जा सकती हैं। वो जयपुर जा रही ये बोलकर गई थी और वो पाकिस्तान पहुंच गई है। इनकी बेशर्मी तो देखिए कि ये वहां से आज तक भी झूठ बोल रही कि नहीं ये घूमने आई हैं। मैं एक छोटी सी बात करूंगी। चलिए आपने शादी नहीं की, आपने धर्म नहीं अपनाया, हम लोग हिंदू धर्म से हैं, आप शादीशुदा हैं, आप पाकिस्तान जाके एक शख्स के साथ आप रुक रही हैं और इसके बाद आप उम्मीद करती हैं कि आप 2-3 दिन बाद वापस आ जाएंगी और यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैडम शायद आपके पूरी तरीके से जो दिमाग के स्क्रू हैं वो ढीले हो चुके हैं। ये भारत है। सीता माँ जो इतनी पवित्र थी उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो आप तो एक नॉर्मल औरत हैं, आपने सोचा भी कैसे? शायद मैं यही कहूंगी उनके पति से, उनके बच्चों से कि ऐसी महिला अगर दोबारा वापस आए भी तो धक्के मार के उसको वापस भेजना चाहिए। भारत की ये संस्कृति कभी नहीं रही है कि अब धीरे धीरे ट्रेंड चल गया। सीमा हैदर क्या आई, ये मैडम गई, पूरा कंप्लीट। हमारे भारत की संस्कृति में ये बिल्कुल भी नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। और इसमें गलती उन लोगों की भी है, हम और आप जैसे लोगों की है। हम बहुत हंसी से जब सीमा हैदर आई तो हमने तालियां बजाई कि भाई पाकिस्तान से बहू आई है। न वो सही थी न ये सही है, न सीमा हैदर सही थी, न ज्योति जी सही थी और न ये अंजू जी सही है। शादी के बाद प्यार औरतों को हो रहा है जो इतनी तेजी से, इससे ना सिर्फ घर बिगड़ रहे हैं बल्कि बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पे लग रहा है। और ऐसी महिला कुल्ठा, और क्या इनको कितने गंदे शब्द, सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रही हूँ तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। मेरा ये मैसेज अगर कभी भी वहां तक पहुंचे तो ऐसी और दोबारा भारत के लायक नहीं है। आप कदम भी ना रखें भारत की धरती पर। और उनके पति और उनके बच्चों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ, जो महिला इतना धोखा दे सकती है आपको, आपकी इज्जत के साथ खेल गई, बेहतर है कि ऐसी औरत को आप दिलो दिमाग से, जहन से निकाल दें। और हम भारतीय हैं। अब वो पाकिस्तान से यहाँ भी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो आएगी। दूसरा, अगर वो आ जाती है तो उसका स्वागत बहुत मानो सम्मान के साथ नहीं करना चाहिए। जब तक हम ऐसी गलत चीजों को बढ़ावा देंगे समाज में ऐसी कुरीतियां जन्म लेती रहेंगी। यार कहाँ एक संस्कृति हमारी ऐसी है कि रिश्ते हमने ऐसे देखे, जैसे जो हमने देखे, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स भी में भी नहीं है। हमारे मम्मी पापा की शादी तो ऐसे हुई कि उन्होंने एक दूसरे का ना चेहरा देखा ना उनके विचार मिले। पर यार शादी कहाँ टूटती है? शादी नहीं टूटती है। जितना हिंदू समाज में है कि यार
एक बार हो गई कोशिश, आखिरी दम तक इंसान करता है कि निभाना है। ठीक है, मैं मानती हूं कि आदमियों के एक्स्ट्रा अफेयर रहते हैं, लेकिन अभी तक जो समाज के एक रीढ़ की हड्डी वो औरतों से बंधी है। औरत, हमारे भारत में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा दिया गया है। ये चंद गंदी मानसिकता की औरतों की वजह से भारत की हर एक महिला पे उंगली उठे, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, जितने लोग भी इन लोगों को सपोर्ट करें, इनको हीरो बता रहे हैं, गदर जैसी ये प्रेम प्रेम नहीं, ये घिनौनी हरकत है। प्रेम का ये रूप नहीं हो सकता है कि भाई फेसबुक पे दोस्ती हुई, कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ आप चोरी से वीजा अप्लाई करके, कहाँ अपने बच्चे को, अपने पति को आप छोड़ के जा रहे हैं? आप देश नाग रहे हैं। ये प्यार है? प्यार नहीं, शर्म आनी चाहिए। ये विश्वास का, कहते ना, विश्वास का इतना बड़ा मतलब छलावा है कि कहाँ एक बेचारा आदमी वो जयपुर जाने की परमिशन दे रहा है। आप जैसी महिलाओं की वजह से वो दिन दूर नहीं जब जो अच्छी महिलाएं हैं वो घर के बाहर कदम नहीं निकाल पाएंगी। तो आपको तो भारत की धरती पर आप कदम रखने लायक नहीं है। हम भारतीय हैं। हमें नहीं लगता है कि आप दोबारा यहाँ आएंगी तो आपको उस नज़र से लोग देख पाएंगे। शर्म आनी चाहिए, बल्कि आप डूब के मर जाइए कहीं, बल्कि आपको खुद नहीं आना चाहिए अब। और ऐसे लोग जो ऐसे लोगों को हीरो, एकदम लीडर दिखा रहे ना, देखिए, ना तो सीमा हैदर सही है, ना तो ज्योति मौर्य सही है, और ना तो ये जो अंजू ने जो अभी किया, न ये औरत सही है। ऐसी औरतें अगर सही हो जाएंगी, भैया आप और हमारे जैसे लोग इनको सपोर्ट करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब 45 साल की औरतें, उनको प्यार होगा अपने से कम उम्र लड़कों में, और वो गांव घर से क्या बल्कि देश से बाहर जाने लग जाएंगी। प्यार का भी एक तौर तरीका, एक उम्र होती है। भाई 2 बच्चे हो गए आपको, 16 साल की आपकी शादी हो गई और आपको प्यार का इतना जुनून सवार था, तो अब आपने शादी कर ली है, झूठ बोलने की एक हद होती है। अरे मैडम, अब तो सच बोलिए, कम से कम अब तो अपने पति और अपने बच्चों को सच बताइए कि आपको प्यार की इतनी भूख थी, इतनी आग लगी थी आपके अंदर कि आपने शादी कर ली है। उनको एक बार तकलीफ होगी, किस धोखे में उनको रख रही हैं? धोखा तो आपने वैसे भी दे दिया, समाज उनको जीने देगा? मुझे आपकी इस हरकत से शर्म आ रही है। और दूसरी बात, आप सभी लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि समाज की इस कुरीति को आप सर पे ना रखें और ना इसको सपोर्ट करें। ये चीजें गलत हैं, और भारत की लड़कियों और महिलाओं पे ये जो ये मैसेज जा रहा है, ये बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है, और शर्म आनी चाहिए ऐसी घटनाओं पे, ऐसी हरकतों पे। तो अंजू जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी नई शादी, आपके पति का शो कॉल ऐसा नाम भी नहीं, नसरुल्लाह साहब जी, आपको बधाई हो। फातिमा जी, जो आपने अपना इस्लाम धर्म बदल लिया, अब वहीं खुश रहिए। 2 बच्चे यहाँ पैदा किए, 4 वहां पैदा करिए, और भारत को नहीं, आपके पति को, आपके बच्चों को नहीं, पूरे भारत को शर्म आती है कि आप भारत की बेटी हैं। जय हिंद, जय भारत।